बाजार की एक व्यस्त सड़क पर मालती देवी रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी में पके हुए मीठे अमरूद बेच रही थीं। उनकी दो बेटियां थीं जो हीरे की तरह चमकती हुईं बड़ी हुईं। बड़ी बेटी राधिका शर्मा देश की सीमाओं पर सेना में अधिकारी थीं, जबकि छोटी बेटी प्रिया शर्मा उसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम थीं। मालती देवी को अपनी बेटियों पर बेहद गर्व था। कोई पूछता तो उनका सीना चौड़ा हो जाता और वे कहती, एक देश की रक्षा करती है, दूसरी जिले की। लेकिन वे आज भी कभी कभी बाजार में अमरूद बेचने बैठ जाती, पर बेटियों को कभी नहीं बताती। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी इंस्पेक्टर विक्रम मेहरा अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। उसने बाइक किनारे रोकी और सीधे मालती देवी की टोकरी के पास आ खड़ा हुआ। विक्रम ने टोकरी से एक अमरूद उठाया और बिना कुछ कहे मुंह में डाल लिया। मालती देवी सकुचाते हुए बोली, साहब, अमरूद मीठे हैं, चाहे तो तोल दूं। हाँ हाँ, दे 1 किलो। मालती देवी ने कांपते हाथों से अमरूद तोलकर पॉलिथीन में दिए। विक्रम ने पैकेट लिया, फिर एक और अमरूद निकालकर काटकर खाने लगा। तेरे अमरूद का एक दाना भी मीठा नहीं। मालती देवी घबराकर बोली, नहीं साहब, बहुत मीठे हैं, दूसरा चख लीजिए। चुप! तेरे अमरूद का एक दाना भी मीठा नहीं। मालती देवी ने हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए। ये सुनते ही विक्रम का गुस्सा भड़क उठा। उसने झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क पार जोर से फेंक दी। टोकरी पलट गई। अमरूद गाड़ियों के नीचे और नाली में बिखर गए। मालती देवी हक्की बक्की रह गईं। आंखों में आंसू भर आए। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों कुचली जा रही थी। भीड़ जमा हो गई। लोग कानाफूसी कर तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत न हुई वर्दी वाले से कुछ कहने की। विक्रम ने मूंछों पर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भीड़ में मदद किसी ने न की, लेकिन पास की छत पर खड़ा एक नौजवान राहुल ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वह मालती अम्मा को बचपन से जानता था और उनका सम्मान करता था। वीडियो बंद कर उसने सोचा, क्या करूं? उसे पता था कि मालती अम्मा की बड़ी बेटी सेना में है। कहीं से नंबर जुटाकर उसने वीडियो राधिका शर्मा के व्हाट्सएप पर भेज दिया और मैसेज लिखा, राधिका दीदी, देखिए आज बाजार में आपकी मां के साथ क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों पर बॉर्डर पोस्ट में राधिका शर्मा अपनी राइफल साफ कर रही थी। फोन पर मैसेज टोन बजा। अनजान नंबर से वीडियो देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मां की टोकरी फेंकते देख हाथ कांपने लगे। मां, जिसने उन्हें पाला, आज सड़क पर बेबस रो रही थी। फौजी का जोश जागा। मन किया अभी जाकर विक्रम की वर्दी नोच लें। दांत भींचकर उन्होंने वीडियो छोटी बहन डीएम प्रिया शर्मा को फॉरवर्ड किया और फोन लगाया। प्रिया उस वक्त ऑफिस में मीटिंग में थी। बड़ी बहन का फोन देख मीटिंग रोक फोन उठाया। हाँ दीदी, सब ठीक। राधिका की आवाज में गुस्सा और दर्द। ठीक कुछ नहीं, वीडियो भेजा है, अभी देख। प्रिया ने वीडियो प्ले किया। पैरों तले जमीन खिसक गई। मां सड़क पर बिखरे अमरूदों के लिए रो रही थी। एक साधारण इंस्पेक्टर ने मां की इज्जत रौंदी। आंसू आए लेकिन संभल गईं। वे डीएम थीं। भावनाओं में बहना मना था। कांपती आवाज में, दीदी बर्दाश्त नहीं कर सकती। राधिका, मैं आ रही हूं, छुट्टी लेकर उसे नहीं छोड़ूंगी। प्रिया नरम लेकिन दृढ़, नहीं दीदी, आपकी जरूरत बॉर्डर पर है। ये मेरा इलाका, ये लड़ाई मैं लड़ूंगी, कानून से। राधिका चुप रही। बहन के इरादे समझ गईं। ठीक, लेकिन सजा ऐसी कि रूह कांप जाए। प्रिया, चिंता मत करो। फोन काट मीटिंग खत्म कर दी। सरकारी गाड़ी छोड़ प्राइवेट कार में पुराने घर की ओर निकली। रास्ते में डीएम के कपड़े बदल साधारण नीला सलवार सूट पहना। बेटी बनकर जाना था, डीएम बनकर नहीं। घर पहुंची तो मालती देवी कोने में बैठी, आंखें सूजी। बेटी देख घबरा गई। प्रिया कुछ न बोली। मां को गले लगाया, गोद में सिर रख आंसू न रोक पाई। मां, बताया क्यों नहीं? मालती देवी सिसकते हुए, क्या बताती बेटी, तुम्हें परेशानी ना हो, वो पुलिस वाला है। छोड़, आज तू आई, खुश हूं। प्रिया ने आंसू पोंछे हाथ थामा। अब आप अकेली नहीं, आपकी बेटी जिले की मालिक है। वादा, इज्जत वापस लाऊंगी। मालती देवी ने बेटी की आंखों में आत्मविश्वास देखा। चुप रही। उस रात प्रिया ने प्लान बनाया। डीएम बनकर थाने जाती तो सब डरते, गुनहगार छिप जाता। उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। सुबह गुलाबी सलवार सूट पहना, भरोसेमंद एसडीएम राजेश को फोन। राजेश, एक काम, ये बात हम दोनों में।
मैं सिविल ड्रेस में कोतवाली थाने शिकायत लिखवाने जा रही हूं। ठीक 2 घंटे बाद एएसपी, डीएसपी और टीम के साथ पहुंचो। इशारा तक कुछ मत बोलना। राजेश, जी मैडम। प्रिया ने दुपट्टा ओढ़ा, आम नागरिक की तरह ओनाटो पकड़ थाने पहुंची। माहौल वैसा ही, हवलदार ऊँघ रहा, विक्रम मेहरा और एसएचओ कपिल वर्मा चाय पी हंस रहे। प्रिया डरते डरते पास गई। जी, शिकायत दर्ज करवानी है। कपिल ने ऊपर नीचे देखा। क्या हुआ? कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। विक्रम चौकन्ना। कौन इंस्पेक्टर? नाम क्या तेरा? आप ही थे। बुजुर्ग महिला की टोकरी फेंकी। मैं उनकी बेटी हूं। आवाज में घबराहट डाली। दोनों हंस पड़े। ओह, उस बुढ़िया की बेटी। सड़क गंदी करेगी तो लाठी पड़ेगी। भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं। प्रिया, ये गैर कानूनी है, वर्दी का दुरुपयोग। कपिल, कानून सिखाएगी? जुबान चलाई तो अंदर कर दूंगा। प्रिया खड़ी रही। लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। बहस बढ़ी ही थी कि हवलदार दौड़ता आया। सर, बलराम सिंह थाने आ रहे हैं। बलराम सिंह शहर का दबंग नेता था। पुलिस उसके इशारे पर नाचती। विक्रम कपिल उछले, गेट खुलवाया। सफेद सफारी से सफेद कुर्ता पायजामा में बलराम उतरा। मजाकिया, क्या हाल चौधरी? मुर्गा फंसाया कि नहीं? दोनों हाथ जोड़ मुस्कुराए। आपकी कृपा, बैठिए। तभी बलराम की नजर कोने में प्रिया पर पड़ी। हंसी गायब, पसीना छूटा। तेजी से आगे बढ़ हाथ जोड़े। नमस्ते मैडम, आप यहां? फोन कर लेती, मैं हाजिर हो जाता। आवाज हकलाई। विक्रम कपिल हैरान। ये क्या? बाहर गाड़ियां रुकी, लाल बत्ती वाली। डीएसपी, एसपी, बड़े अफसर उतरे। प्रिया के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए। सन्नाटा। डीएसपी, इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो। ये डीएम मैडम प्रिया शर्मा के सामने हो। बम फटा। विक्रम कपिल के पैर कांपे। प्रिया की आंखों में अब डीएम का रौब। इंस्पेक्टर विक्रम मेहरा, एसएचओ कपिल वर्मा, यू आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। एसडीएम को आदेश, वर्दी के दुरुपयोग, नागरिक अपमान और ड्यूटी चूक पर एफआईआर दर्ज करें। विभागीय जांच बिठाएं। बेल्ट टोपी उतरवाई गई। कल के शेर अब सिर झुकाए। बलराम ने हिम्मत की। मैडम, नादान है, माफ कर दीजिए। प्रिया की नजर से कांप गया। नेताजी, ये गुंडे हैं वर्दी में। कानून समझाएगा। आप दूर रहें, वरना जांच आप तक पहुंचेगी। बलराम चुप खिसका, आंखों में नफरत। अगली सुबह सब जानते, डीएम बेटी ने मां को इंसाफ दिलाया। लेकिन रात को प्रिया के फोन पर अनजान कॉल, भारी सांसें, फिर मशीनी आवाज। डीएम साहिबा, शहर में नहीं हो, ज्यादा उड़ो मत। इंस्पेक्टर मोहरे थे। खेल अब शुरू। प्रिया, कौन? जिसकी दुम पर पैर रखा। फोन कटा। प्रिया समझ गई, बलराम हार न मानेगा। मां की जान की फिक्र। एसपी को फोन। सादी वर्दी में घर के आसपास सुरक्षा। कुछ दिन शांति, लेकिन तूफान पहले की। सुबह मालती देवी टोकरी लगाए बैठी ही थीं कि पुलिस जीपें आईं। नया इंस्पेक्टर। सूचना है, अमरूदों में नशीले पदार्थ, तलाशी। सिपाही ने नीचे से पैकेट निकाला। मिल गया। हड़कंप। मालती देवी, नहीं, मेरा नहीं। फंसाया गया। पुलिस उन्हें जीप में ले गई। ब्रेकिंग न्यूज, डीएम प्रिया शर्मा की मां नशीले पदार्थ मामले में गिरफ्तार। बलराम का मास्टर स्ट्रोक, प्रिया की कमजोरी पर वार। प्रिया दुविधा में, शक्ति इस्तेमाल तो दुरुपयोग, चुप रहें तो मां जेल। फोन बजने लगे। बड़ी बहन राधिका का कॉल। ये क्या? मैं आ रही हूं, बलराम को नहीं छोड़ूंगी। प्रिया, नहीं दीदी, कानून से लड़ेंगे, फर्क क्या रहेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस, कानून सबके लिए बराबर, मैं जांच से अलग। एएसपी स्पेशल टीम बनाई, भरोसा है सच सामने आएगा। बलराम हैरान, प्रिया ने खुद अलग हो गई। लेकिन प्रिया निष्क्रिय न थी। राहुल को बुलाया। बाजार में नजर रखो, टोकरी के पास कौन आया? राहुल ने पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज, एक आदमी पैकेट रखता दिखा, विक्रम का साथी। सबूत मिला, झूठी खबर फैलाई। चेहरा साफ, पकड़ने वाले हैं। बलराम घबरा। फोन, उसे ठिकाने लगाओ। फोन टैप था। विक्रम कपिल सुनसान जगह पहुंचे। घेराबंदी, पकड़े गए। बलराम के खिलाफ बयान दिए। सुबह बलराम चाय पी रहा था, दरवाजा खटका। प्रिया, एसपी, फोर्स। खेल खत्म नेताजी, मोहरे पकड़े, राज उगले। वारंट, फोन रिकॉर्डिंग प्रूफ। हथकड़ी, जीप में। शाम को मालती देवी बरी। बाहर प्रिया ने गले लगाया। अब अमरूद बेचने की जरूरत नहीं। मालती को साथ ले पोस्टिंग पर गईं। राधिका छुट्टी पर आती। तीनों हंसी खुशी। तो दोस्तों, ये कहानी मनोरंजन और शिक्षा के लिए। सभी पात्र
घटनाएं काल्पनिक, वास्तविक से कोई संबंध नहीं। आनंद लें, लाइक शेयर करें, कमेंट में बताएं प्रिया का कौन सा कदम पसंद आया। सब्सक्राइब करें ज्यादा प्रेरणादायक कहानियों के लिए। धन्यवाद।